सभी, आई होप अच्छे होंगे राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है और बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और वो 5 कौन कौन से हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, देन लास्ट में कॉट थीटा। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो रिटर्न कर लेते हैं। दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 राइट। अब ये सेक थीटा का मान क्या होता है, ये तो हमें दे रखा है, उनका मेजरमेंट दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आप ये फॉर्मूले की ट्रिक समझ लीजिए। इस फॉर्मूले से हमें 5 एक तो हमें दिया गया है और जो बचे हुए 5 है उनका भी समझ में आ जाएगा, उनका भी मान फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा ये रहा जो होता है कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों लाल अपॉन में कक्का, राइट। वैसे तो मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है ताकि आप 8 चैप्टर से रिलेटेड सभी फॉर्मूले समझ लीजिए, बट यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं तो पहले ये समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, देन टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। और इनके अगेंस्ट जो अपोजिट आप देख रहे हैं नीचे लिखे हुए, इनके अगेंस्ट ये चलते हैं। तो कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा की बात करूँ तो कर्ण बटे आधार, जो कि हमें यहाँ पर लिखना भी है। कोट थीटा की बात करूँ तो आधार बटे लंब। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों और हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करना है। तो आइए आपको समझ में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब सेक थीटा हमें क्या दिया गया है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये हमारा कर्ण है 13 सेंटीमीटर और ये हमारा आधार है, जिसे हम ड्रॉ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ। ये देखिए ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होती है, राइट। मैं सभी सब में समझा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमें थीटा दिया गया है तो कोण के सामने वाली भुजा हम यहाँ थीटा मान लेते हैं। ये हमारा कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, देन ये हमारा आधार हो जाएगा। अब हमें जो मेजरमेंट दिया गया है कर्ण, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, जो हम यहाँ लिख लेते हैं। आधार दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर, जो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसका मतलब कि हमें लंब फाइंड करना है और जब तक लंब की मेजरमेंट नहीं आ जाती तब तक हम वो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लंब निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एनी डाउट? चलिए अब कर्ण हमें दे रखा है, ये रहा AC, मैंने पहले ही नाम लिख दिया है, तो AC का वर्ग हो जाएगा, लंब हमारा AB हो जाएगा बच्चों और आधार हमारा BC हो जाएगा। अब AC हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर मैं 13 का वर्ग कर लेती हूँ, 13 का वर्ग। AB हमें फाइंड करना है, मतलब कि लंब हमें फाइंड करना है। BC हमारा 12 का वर्ग। अब देखिए 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट्स योर आंसर 169। AB का वर्ग ऐसा का ऐसा 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। अब 100 जो 69 है प्लस का 144 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हम AB फाइंड कर लेंगे, राइट। अब यहाँ माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 इक्वल्स टू AB का वर्ग। अब हमें यहाँ पर AB का वर्ग नहीं AB फाइंड करना है,
तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा और वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है और ये रहा आपका AB, मतलब कि AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AB आ चुका है, राइट, जो कि हमारा क्या था, लंब। तो लंब हमारा आया है बच्चों 5 सेंटीमीटर, जिसे मैं राउंड अप कर रही हूँ। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है, कर्ण, लंब और आधार। अब हम बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि साइन, कॉस, टेन, इनका मान निकाल लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू, फिर टेन थीटा इक्वल्स टू। ये तीन तो देखो मेन रहते हैं, राइट। इनके अलावा यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ फॉर्मूलेस, साइन, कॉस, टेन तो मेन हो गए, इनके अलावा आपका कोसेक और कोट हो जाएगा, क्योंकि सेक तो हमें दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कोसेक थीटा और देन लास्ट में कॉट थीटा। अब इनकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, इनका मान भी लिख लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब डिवाइड में कर्ण। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यह हमारा आधार डिवाइड में हो जाएगा कर्ण। मैंने जो आपको ट्रिक बताई लाल अपॉन में कक्का, इस अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो 8th चैप्टर है वो पूरा फॉर्मूले से रिलेटेड है। टेन थीटा ये देख रहे हैं आप, एल लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब ये जो हमें दे रखा है कोसेक थीटा, तो कोसेक जब साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कर्ण बटे में लंब। अब कोट थीटा, तो कोट थीटा टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो मैं यहाँ लास्ट में लिख लेती हूँ आधार बटे में लंब। तो आया आपको समझ में। चलिए ये फॉर्मूलेस तो हमारे हो चुके हैं, अब हमें वैल्यू पुट करनी है, मतलब कि मेजरमेंट लिखना है। तो ये देखिए ड्रॉ आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं एक एक समझाती जाती हूँ। अब लंब की बात करें तो लंब 5 सेंटीमीटर है बच्चों, आपको नज़र आ रहा है, तो लंब के प्लेस पर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। कर्ण आपको नज़र आ रहा है 13, तो देखो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 13, राइट। अब कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारा आधार हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा का मान आया 12 अपॉन में 13, राइट। उसी प्रकार लंब टेन थीटा बराबर लंब, तो लंब हमें 5 दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर, और आधार हमें 12 दे रखा है, तो देख लीजिए टेन थीटा बराबर 5 अपॉन में 12। इसी प्रकार कोसेक कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा 13 है बच्चों और लंब हमारा 5 है। इसी प्रकार आधार, तो आधार 12 है। कोट थीटा की बात करूं और लंब कितना है 5। तो ये आ चुके हैं आपका आंसर। 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो मैंने निकाल के बता दिए हैं। छोटा सा सम था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।